हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड होंगे। जहाँ कहीं भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पूछी जाती है उन सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और ट्राई करिएगा अपने स्कोर बताने का कि आपने इन 15 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि द्वैध शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा लागू किया गया था। हम सभी जानते हैं कि भारत में अंग्रेजों ने अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए कई सारे एक्ट और कई सारे नियम पारित किए, जिनमें से द्वैध शासन संबंधी एक नियम आया था। वो किस एक्ट से रिलेटेड था? ऑप्शन है वर्ष 1909 के एक्ट, या वर्ष 1919 के एक्ट से, 1935 के एक्ट से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1919 के एक्ट। यानी कि जो डुअल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आता है वो 1919 के इंडियन एक्ट के थ्रू आता है। देन क्वेश्चन नंबर 2 इज़, भारत किस वायसराय के काल में स्वतंत्र हुआ? यानी जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच वायसराय डिड इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट? विलियम बेंटिक, वेलेस्ली, वेवेल, या फिर माउंटबेटन। हम सभी जानते हैं कि माउंटबेटन की योजना के तहत ही भारत को आज़ादी मिली और उसी के साथ साथ पाकिस्तान का विभाजन भी हुआ। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माउंटबेटन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, दक्षिण भारत में दांडी मार्च का संचालन किसने किया था? हम सभी जानते हैं कि गांधी जी द्वारा चलाया गया एक मुहिम दांडी मार्च की यात्रा। इसका संचालन दक्षिण भारत में किसने किया ये बताना है। हु कंडक्टेड द दांडी मार्च इन साउथ इंडिया? के कामराज, भक्त वत्सलम, राजा जी, या टी प्रकाशम? तो याद रखेंगे, राजा जी नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने दक्षिण भारत में दांडी मार्च का संचालन किया था। सो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 इज, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रमुख केंद्र नहीं था, महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था? Which one of the following places was not an important center of the revolt of 1857? आगरा, कानपुर, झांसी, या फिर लखनऊ? तो अगर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम देखें तो कानपुर भी विद्रोह का केंद्र था, इसी के साथ लखनऊ और झांसी भी। तो आगरा जो है हमारा ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर इन चारों में तुलना की जाए तो ये 3 कंपैरेटिवली अच्छे केंद्र थे जहाँ पर विद्रोह हुआ। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। द नेक्स्ट वेरी इजी क्वेश्चन, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, या फिर स्वामी विवेकानंद? तो हम सभी को मालूम है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 6, चंपारण आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? चंपारण मूवमेंट इज रिलेटेड टू विच स्टेट? पंजाब, हरियाणा, बिहार, या फिर गुजरात? तो हम याद रखेंगे चंपारण आंदोलन जो है बिहार से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 7, कांग्रेस का वर्ष 1906 का अधिवेशन जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ था? वेयर वॉज द 1906 सेशन ऑफ कांग्रेस इन विच स्वराज वॉज डिक्लेयर एज अ गोल? बम्बई, कलकत्ता, लखनऊ, या फिर मद्रास? तो हम ध्यान रखेंगे कि 1906 का जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था, यानी कि हमारा टारगेट क्या था? स्वराज, यानी कि अपना राज। तो यहाँ पर ये हुआ कहाँ पर था? ये हुआ था कलकत्ता में। राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। देन नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था। किनके बीच की शक्ति का अंतरण था? अंतरण का मतलब होता है ट्रांसफ़र। द एडमिनिस्ट्रेटिव रिजल्ट ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज द ट्रांसफ़र ऑफ पावर। ऑप्शन पढ़ते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को, ब्रिटिश सम्राट से ईस्ट इंडिया कंपनी को, या ईस्ट इंडिया कंपनी से गवर्नर जनरल को, या फिर ब्रिटिश सम्राट से निदेशक मंडल को? तो ध्यान रहे कि 1857 के जस्ट बाद 1858 का एक्ट आता है जिसमें ये कहा गया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है
उसके शासन को समाप्त करके अब हम सारी पावर्स को ब्रिटिश सम्राट को देंगे, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट के लिए पावर्स का ट्रांसफ़र होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ गांधी इरविन समझौता कब हुआ? व्हेन वाज गांधी इरविन पैक्ट साइंड? वर्ष 1935 में, 1931 में, 1929 में या फिर 1932 में? सो ध्यान रहे, वर्ष 1931 में जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 10, यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द गदर पार्टी इन सैन फ्रांसिस्को इन यूएसए? लाला हरदयाल, लाला लाजपत राय, अजीत सिंह या फिर विपिन चंद्र पाल? गदर पार्टी के लिए नाम आता है लाला हरदयाल का। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक हैं? हु एमंग द फॉलोइंग इज़ द फाउंडर ऑफ आज़ाद हिंद फौज? चंद्रशेखर आज़ाद, लाला हरदयाल, सुभाष चंद्र बोस या फिर वीर सावरकर? तो ध्यान रहे, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। देन नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? डॉक्टर A.O. ह्यूम, W.C. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या फिर बदरुद्दीन तैयब जी? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, W.C. बनर्जी। देन नेक्स्ट, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है, इंग्लिश में अगर बात करें, सिक्योरिटी सेल पॉलिसी इज रिलेटेड टू वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, हेनरी लॉरेंस या फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वॉरेन हेस्टिंग। जो सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति है वो सर वॉरेन हेस्टिंग से संबंधित थी। देन क्वेश्चन नंबर 14, विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? हु वाज द चेयरमैन ऑफ पार्टीशन काउंसिल? M.A. जिन्ना, लॉर्ड माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू या फिर V.P. मेनन? सो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अरविंद यानी कि अरविंद घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? अलीपुर बम मामला, कोल्हापुर बम मामला या फिर लाहौर षड्यंत्र मामला या काकोरी मामला? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलीपुर बम मामला। अगर बात की जाए कि अलीपुर बम प्रकरण क्या था, तो ये एक आपराधिक मुकदमा था जो कोलकाता के अलीपुर सेशन न्यायालय में चला, जिसमें अरविंद घोष, उनके भाई बारिन घोष और अन्य कुछ बंगाली राष्ट्रवादियों को आरोपी माना गया था और उनके खिलाफ ये मुकदमा चला। तो ये थे हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चंस। सो आप अपना स्कोर ज़रूर इसमें बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। और तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम आपको वीडियोस अपडेट मिलती रहें। सो होपफुली यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।